पिछले 3-4 सालों के दौरान कम से कम 4 कांग्रेस शासित राज्यों की कहानी एक जैसी रही है। इन चारों राज्यों में मुख्यमंत्री के एक से ज्यादा दावेदार थे और हर दावेदार को मुख्यमंत्री बनना था, चाहे 2.5 साल के लिए हो या कुछ महीनों के लिए। ये 4 राज्य हैं पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। पंजाब और मध्य प्रदेश की कहानी तो अपने अंजाम तक पहुंच गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से कमलनाथ सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली, जबकि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाकर पार्टी आला कमान ने पंजाब में बगावत की आग को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में अपने ही हाथ जला लिए। आम आदमी पार्टी ने वहां प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब रह गए 2 राज्य, राजस्थान और छत्तीसगढ़। राजस्थान में सचिन पायलट ने खेल करने की कोशिश की, लेकिन उनका निशाना चूक गया। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव आखिर तक लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर बगावत नहीं की। शायद उन्होंने सचिन पायलट की गलती से सबक सीख लिया हो। सचिन पायलट ने कांग्रेस से बगावत जरूर की, लेकिन उनके पास संख्या बल नहीं था। वो गहलोत सरकार को गिराने में नाकाम रहे, लेकिन उनसे गलती ये हुई कि एक बार बगावत की नाकामी के बाद मान मनोबल करने के बाद फिर से मान गए, शायद इस आश्वासन पर कि उन्हें कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन वो भूल गए थे कि जो काम चुनाव नतीजों के फौरन बाद नहीं हुआ, वो सत्ता में आने के बाद 2-2.5 साल के बाद कैसे हो सकता है। छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ भी पार्टी आला कमान ने अपनी तरफ से गहलोत को गद्दी छोड़ने के लिए राजी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन यहाँ गहलोत ने वही किया जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने किया था। गहलोत तो 2 कदम आगे जाते हुए अपने समर्थक विधायकों के इस्तीफे तक दिलवा दिए। बघेल के समर्थक विधायकों ने तो महज धमकी ही दी थी। दोनों राज्यों में पार्टी आला कमान को अपने मुख्यमंत्रियों के सामने झुकना पड़ा और अपनी कोशिश वहीं रोकनी पड़ी। दोनों राज्यों के दावेदारों ने अपने अपने स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों को कोई सकारात्मक नतीजा नहीं दिखाई दिया। चूंकि सचिन पायलट का शुमार अभी भी युवा नेताओं में होता है, इसलिए उनके यहाँ छटपटाहट अधिक है। बगावती सुर तो टीएस सिंहदेव के यहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ लहजा मध्यम है। सचिन पायलट पार्टी आला कमान पर दबाव बनाने के लिए अपने तौर पर कई बड़ी रैलियां कर चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ शब्दों के बाण का आदान प्रदान का सिलसिला जनता के सामने है, लेकिन ताजा मामले में उन्होंने पार्टी के आदेश की सीधी खिलाफ वर्जी कर एक तरह से पार्टी को अपने खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए खुली चुनौती दे दी है। पायलट को इस बात का अंदाजा हो गया है कि जब अशोक गहलोत पार्टी आला कमान के कहने पर कुर्सी खाली नहीं कर सकते हैं, तो चुनाव के बाद यदि कांग्रेस जीतती है, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, तो भी उन्हें मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में उनके सामने बहुत कम विकल्प बचते हैं। जो हाल सचिन पायलट का राजस्थान में हुआ, कमोबेश वैसा ही हाल छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का हुआ है। जिस तरह राजस्थान में विधायकों के बहुमत का समर्थन अशोक गहलोत को हासिल है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में विधायकों के बहुमत का समर्थन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ है। पायलट की तरह अपनी तमाम कोशिशों के बाद टीएस सिंहदेव ने अपने अंदाज में अपनी नाराजगी जाहिर करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने का मन नहीं है, फिर कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में फैसला करेंगे, फिर कहा भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा है। उसके बाद कम से कम 2 बार वो कहते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि उनसे कांग्रेस के कार्यकर्ता शिकायत करते हैं कि राज्य सरकार के अधिकारी उनकी वैसी सुनवाई नहीं करते जैसे बीजेपी के शासनकाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की किया करते थे। बघेल गुट पर कटाक्ष करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को हटाए जाने का विरोध करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनका और उनके परिवार का कांग्रेस के हर ऊंच नीच में 90 साल का साथ रहा है। कांग्रेस ने भी उनका साथ दिया, लेकिन अब वो बात नहीं रही। पहले कांग्रेस का हाथ कंधे पर जो था, वो अब नहीं है। इन तमाम बयानों के बावजूद सिंहदेव इस बात पर कायम रहे हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं और बीजेपी में तो बिल्कुल ही नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अटकलों के बाजार की गर्मी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। अब जबकि सचिन पायलट ने पार्टी के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद कर दिया है, तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में सियासी हलचल तेज हो सकती है। पायलट प्रकरण में जिस तरह की प्रतिक्रिया सिंहदेव ने दी है, वैसी प्रतिक्रियाएं तो काफ़ी दिनों से दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के
वो एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं, विद्रोह उनकी आदत नहीं है। वो सचिन पायलट के साथ अपनी सहानुभूति जरूर प्रकट कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी के आदेश का पालन करना चाहिए था और जो कुछ नाराजगी है उसे पार्टी के फोरम पर उठाना चाहिए था। उनसे जब ये पूछा गया कि भूपेश बघेल सरकार में मंत्री हैं तो क्या उनके साथ तालमेल बैठ रही है, इस पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि काम चल रहा है। इस बात में किसी को शक नहीं है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई उनके और भूपेश बघेल के बीच है और दोनों के रिश्तों में खटास आना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि चुनाव से पहले यहाँ भी राजस्थान की जैसी स्थिति बनेगी। जो कुछ होना होगा वो विधानसभा चुनाव के बाद होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।